आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, ये 94 से लेकर 97 तक इंडस्ट्री में एक्टिव रही। इस दौरान उन्होंने कुछ 7-8 फिल्मों में काम किया, जिस दौरान वो शाहरुख की हीरोइन बनी। अजय देवगन के साथ फिल्म में काम किया। सुनील शेट्टी के साथ इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था और उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सुनील शेट्टी के साथ 3-3 फिल्में की। इनफैक्ट इनका गाना सुनील शेट्टी के साथ वाला क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो काफी पॉपुलर भी हुआ था। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बात करेंगे एक्ट्रेस अंजलि जठाल की। कब अंजलि जठाल बॉलीवुड में आई, क्यों अंजलि जठाल ने कुछ समय ही बॉलीवुड में काम किया और उसके बाद दूर हो गई इस इंडस्ट्री से, और कैसे बिता रही है वो अपनी लाइफ। अंजलि जठाल का जन्म मुंबई में ही हुआ, यहीं पर वो पली बड़ी है। अंजलि जठाल को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। स्कूल, कॉलेज, डांस परफॉर्मेंसेस उनकी हमेशा ही रही। इस दौरान उन्होंने कॉलेज में जाने के बाद कई सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और साइड बाय साइड मॉडलिंग भी करनी शुरू की। मॉडलिंग में उन्हें जल्द ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और चंद ही महीनों में उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें से एक ब्रांड थी लिरिल। और हम सब जानते हैं कि लिरिल का तब एड काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। इनफैक्ट लिरिल एड से ही हमें प्रीति जिंटा जैसी एक्ट्रेस भी मिली है और अंजलि जठाल भी एक टाइम पर लिरिल गर्ल के नाम से ही मशहूर हुई थी। लिरिल के अलावा उन्होंने लिम्का को भी इंडोर्स किया था और तभी उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आ गए थे। विक्रम भट्ट एक फिल्म बना रहे थे, आमिर खान के भाई को वो लॉन्च कर रहे थे और इसी फिल्म में उन्हें एक नए चेहरे की ज़रूरत थी। तब उन्होंने कास्ट किया एक्ट्रेस अंजलि जठाल को। ये फिल्म थी मदहोश, 94 में ये फिल्म आई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी, लेकिन अंजलि जठाल नोटिस हो गई थी इस फिल्म में। फिल्म को प्रोड्यूस किया था आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन ने। इसके बाद अंजलि जठाल नजर आई फिल्म आजमाइश में। इस फिल्म में प्रोड्यूसर थे एक मोहन कुमार। वो अपने बेटे रोहित कुमार को लॉन्च कर रहे थे और एक्ट्रेस उन्हें नहीं चाहिए थी। तब उन्होंने अंजलि को इनके साथ कास्ट किया। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने भी काम किया, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके बाद अंजलि जठाल नजर आई अजय देवगन के साथ फिल्म गुंडा राज में। गुड्डू धनोआ ने इस फिल्म को बनाया था और अनीस बज़मी ने इस फिल्म को लिखा था। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा काजोल भी थी और अंजलि जठाल ने भी इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में अंजलि जठाल नोटिस हुई और इसके बाद वो नजर आई फिल्म त्रिमूर्ति में। इस फिल्म में शाहरुख खान की हीरोइन के रूप में वो नजर आई थी और यहाँ से उन्हें शाहरुख की एक्ट्रेस का टैग मिल गया था। हम सब जानते हैं कि 90s के इस टाइम में शाहरुख खान काफी पॉपुलर हो चुके थे और शाहरुख की हीरोइन बनना बहुत बड़ी बात थी। ये फिल्म अंजलि जठाल के लिए काफी पॉजिटिव साबित हुई। 96 में शास्त्रा फिल्म अंजलि जठाल ने की, जिसमें वो सुनील शेट्टी की हीरोइन के रूप में नजर आई और इसी फिल्म का गाना था क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो। ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ और अंजलि जठाल जो अब तक शाहरुख की हीरोइन के नाम से जानी जा रही थी, वो अब पारो बन चुकी थी। सुनील शेट्टी के साथ अंजलि की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि आगे वो कुछ और फिल्मों में सुनील शेट्टी के साथ रिपीट हुई। ये फिल्में थी विश्वासघात और ढाल। लेकिन इसके अलावा अंजलि जठाल को कुछ ज्यादा इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था और यही वो टाइम था जब अंजलि जठाल का बॉलीवुड इंडस्ट्री में सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। ऑलरेडी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। माधुरी दीक्षित हो, जूही चावला, काजोल, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, ये एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काफ़ी सुर्खियां बटोर रही थी और टॉप के पोजीशंस पर जगह तो इन्होंने ही बनाई हुई थी। ऐसे में अंजलि जठाल जैसी एक्ट्रेस को अपने लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अच्छी जगह, एक अच्छा मुकाम पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था और तभी अंजलि ने डिसाइड किया कि अब जब करियर में कुछ खास नहीं वो कर पा रही है, तो उन्होंने सेटल होने का डिसीजन लिया। यूएस में रहने वाले इंडियन जो कि एक रिसर्चर का काम करते थे, पॉल कौशल, उसके साथ उन्होंने शादी कर ली और वो यूएस ही सेटल हो गई। यूएस जाने के बाद अंजलि जठाल ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। वो डांसिंग के कारण ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी और वहाँ पर जाकर भी उन्होंने अपनी डांसिंग को जारी रखा।
वो वहाँ पर अपनी बॉलीवुड डांस क्लासेस चलाती है जिसका नाम है अंजलि जठाल बॉलीवुड डांस एकेडमी। उनके डांस ग्रुप्स कई सारे इवेंट्स में परफॉर्म करते हैं। आज भी अंजलि एक्टिव है अपनी डांस क्लासेस में और उनके कई सारे इंडस्ट्री के जो कलीग्स हैं उनके साथ वो कांटेक्ट में हैं। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री और यहाँ की लाइमलाइट से वो दूर ही रहती है और क्योंकि वो अब अब्रॉड में सेटल्ड है इसीलिए बॉलीवुड में कभी कम बैक करने का उन्होंने सोचा ही नहीं और ना ही कभी किसी फंक्शन या इवेंट में वो नजर आई है। ये कहानी है बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की जिसने एक टाइम पर सुर्खियां तो बटोरी लेकिन उनका करियर बहुत ही कम समय में सिमट गया। 90s वो दौर था जब एक्ट्रेसेस में गजब का कंपटीशन था। ऐसे में कई सारी एक्ट्रेसेस हैं जो कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। अंजिला जवेरी एक एक्ट्रेस थी जो भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी और उनके लुक्स भी लोगों को बहुत पसंद आए थे, लेकिन वो भी कब इंडस्ट्री से गायब हो गई पता ही नहीं चला। क्योंकि यहाँ पर एक चेहरा जाता है तो हज़ारों चेहरे उसे रिप्लेस करने के लिए तैयार होते हैं। यही कारण है कि किसी के जाने का किसी को पता ही नहीं चलता है। वो तो जब हम सोचते हैं कि बॉलीवुड की कौन सी लॉस्ट हीरोइंस हैं जिन्हें काफ़ी समय से जिनके बारे में कुछ बात नहीं सुनी या फिर वो भी एक हीरोइन थी वो आजकल कहाँ है, जब इस तरह की बातें निकलती है तो इन एक्ट्रेसेस का जिक्र होता है। अंजलि जठाल की कौन सी फिल्म आपको याद है, उनसे रिलेटेड क्या है आपकी मेमोरी, आप तब कैसे थे, कब आपने उनकी फिल्म देखी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।